गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत की कक्षा के अंतर्गत सप्ताहस्य दिवसाः पाठ का अध्ययन करेंगे। सप्ताह के दिन। सप्ताहस्य दिवसा का अर्थ होता है सप्ताह के दिन। इस पाठ में संख्याओं का ज्ञान करवाया गया है कि संस्कृत में संख्याओं को हम किस प्रकार से उच्चारित करते हैं और किस प्रकार से उन्हें लिखते हैं। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। सप्ताहस्य दिवसाः का अर्थ है सप्ताह के दिन। देखिए, आपके पाठ में लिखा हुआ है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। क्या आप संस्कृत में गणना करके इसे बता सकते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं और एक दिन में कितने घंटे होते हैं। आप हिंदी में और अपनी मातृभाषा में दिनों और महीनों के नाम तो जानते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कई त्यौहार पूर्णिमा को होते हैं, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये सारी बातें इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो आइए पाठ का वाचन करते हैं और इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। छात्रा एकस्मिन् सप्ताहे सप्तदिवसाः भवन्ति। अध्यापिका जो हैं वो छात्रों को पढ़ा रही हैं और बता रही हैं कि हे छात्रों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एकस्मिन् एक, सप्ताहे सप्ताह में, सप्त 7, दिवसाः दिवस या दिन, भवन्ति होते हैं। छात्रा एकस्मिन् सप्ताहे सप्तदिवसाः भवन्ति। हे छात्रों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः च। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सप्ताह द्वे चतुर्दश दिनानि। सप्ताह द्वे, द्वे मतलब दो। 2 सप्ताह में चतुर्दश दिनानि। चतुर्दश 14, दिनानि दिन। सप्ताह द्वे चतुर्दश दिनानि, 2 सप्ताह में 14 दिन। एकस्मिन् दिवसे च चतुर्विंशति होराः सन्ति। एकस्मिन् का अर्थ होता है एक, दिवसे दिन, च और चतुर्विंशति 24, होराः सन्ति घंटे, सन्ति होते हैं। सप्ताह द्वे चतुर्दश दिनानि एकस्मिन् दिवसे च चतुर्विंशति होराः सन्ति। 2 सप्ताह में 14 दिन और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आगे देखिए, एकस्मिन् वर्षे 12 मासाः भवन्ति। एकस्मिन् का अर्थ होता है एक, वर्षे साल, 12 मासाः महीने, भवन्ति होते हैं। एकस्मिन् वर्षे 12 मासाः भवन्ति। एक साल में 12 महीने होते हैं। अब ये 12 महीने जो आपकी जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में भी उसको कहते हैं, लेकिन यह शुद्ध आपका हिंदी
हिंदी में जो हिंदी मास के नाम होते हैं वह यहाँ पे बताए गए हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन च। तो एकस्मिन् वर्षे 12 मासा भवन्ति। एक साल में 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। एकस्मिन् मासे 2 पक्षौ भवतः। अब बताया जा रहा है कि एकस्मिन् एक मासे महीने, दो पक्षौ पक्ष भवतः होते हैं। एकस्मिन् मासे 2 पक्षौ भवतः। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष च। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये 2 पक्ष होते हैं एक महीने में। एकस्मिन् पक्षे 15 दिनानि भवन्ति। एक पक्ष 15 दिन का होता है। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। 15 15 दिनानि दिन। तो एक पक्ष में एक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और एक पक्ष 15 दिन का होता है। परमं किम यूयम जानेत। पर क्या तुम लोग इसे जानते हो। ये जो सारी बातें बताई गई हैं, तो अध्यापिका पूछती हैं कि परमं किम यूयम जानेत, परंतु क्या तुम लोग इस बात को जानते हो। शुक्ल पक्षस्य अन्तिमः दिवसः पूर्णिमा, कृष्ण पक्षस्य च अन्तिमः दिवसः अमावस्या कथ्यते। शुक्ल पक्षस्य, ये शुक्ल पक्ष है। अन्तिमः दिवसः, शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वह क्या होता है, पूर्णिमा। और कृष्ण पक्षस्य च अन्तिमः दिवसः अमावस्या कथ्यते। शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वह पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है। अपि च दीपावली कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य अन्तिमे दिवसे अमावस्यायां भवति। इसके अतिरिक्त एक बात और है, अपि च, एक बात और भी। दीपावली कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य अंतिम दिवसे अमावस्यायां भवति। जो दीपावली हम लोग मनाते हैं, दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, वह कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या को होती है। उस दिन हम लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। महापुरुषस्य गुरु नानक देवस्य जन्मदिवसः कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां भवति। महापुरुषस्य, महापुरुष गुरु नानक देवस्य, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, जन्मदिवसः जन्मदिन, कार्तिक मासस्य, कार्तिक महीने की पूर्णिमायां भवति, पूर्णिमा को होता है। महापुरुषस्य गुरु नानक देवस्य जन्मदिवसः कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां भवति। महापुरुष गुरु नानक देव जी का जन्मदिवस कार्तिक महीने की पूर्णिमा को होता है। एतत् दिनं गुरु पर्व इति कथ्यते। एतत् दिनं, यह दिन, गुरु पर्व इस रूप में जाना जाता है, इस रूप में कहा जाता है। इस दिन को गुरु पर्व कहा जाता है।
होली उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां भवति। और जो हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, होली का उत्सव जो मनाते हैं, वह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है। जो हम लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं वह कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या को होता है, और होली का जो उत्सव हम मनाते हैं वह फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होता है। अध्यापिका कहती हैं, छात्रा यदि एकस्यां कक्षायां 26 बालका 21 च बालिका सन्ति तर्हि योगे कृते कति छात्रा सन्ति। अध्यापिका बच्चों से पूछती हैं, छात्रा हे छात्रों, यदि एक कक्षा में 26 लड़के च और 21 और 21 लड़कियां हैं। यदि एक कक्षा में 26 लड़के और 21 लड़कियां हैं, तर्हि योगे कृते तो उनका योग करने पर कति छात्रा सन्ति, तो उनका योग करने पर कितने छात्र हैं। अध्यापिका बच्चों से प्रश्न करती हैं कि यदि एक कक्षा में 26 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं, तो अगर हम उसको जोड़ते हैं, उसका योग करते हैं, तो कितने छात्र हैं। प्रथमा छात्र, पहला छात्र कहता है, योगे कृते 47 छात्रा भविष्यन्ति। पहला छात्र कहता है, योगे कृते योग करने पर, जोड़ करने पर 47 छात्र होंगे। 26 लड़के और 21 लड़कियों का जब हम योग करेंगे तो वो 47 छात्र होंगे। 47 47 को संस्कृत में कहते हैं 47। तो कहता है कि यदि हम उनका जोड़ करेंगे तो 47 छात्र होंगे। अध्यापिका फिर कहती हैं, यदि एका बालिका च अनुपस्थितौ तर्हि कति छात्राः उपस्थिताः भविष्यन्ति। फिर अध्यापिका पूछती हैं कि यदि एक लड़का और एक लड़की अनुपस्थित हैं तो कितने छात्र उपस्थित होंगे। प्रथम छात्र फिर कहता है, तर्हि 45 छात्राः उपस्थिताः। पहला छात्र कहता है, तर्हि तो 45 45 को संस्कृत में कहते हैं 45 छात्रा उपस्थिता। यदि एक बालक और एक बालिका अनुपस्थित होंगे तो 45 छात्र उपस्थित होंगे। अध्यापिका शोभनम, अध्यापिका खुश होती हैं और कहती हैं, शोभनम का अर्थ होता है बहुत खूब या अति उत्तम। अधुना वदत यदि 47 छात्रेषु 2 बालकौ 2 बालिके च अनुपस्थिताः तर्हि कक्षायां कति बालकाः कति च बालिकाः उपस्थिताः। फिर अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि अधुना वदत,
अब बताओ, यदि सप्तचत्वारिंशत् 47 छात्रेषु छात्रों में 2 बालक 2 बालकों 2 लड़के और 2 बालिके 2 लड़कियां अनुपस्थित हों तो कक्षा में कितने बालक और कितनी बालिकाएं उपस्थित हैं। अच्छा, अब बताओ, यदि 47 छात्रों में 2 लड़के और 2 लड़कियां अनुपस्थित हैं तो कक्षा में कितने बालक और कितनी बालिकाएं उपस्थित हैं। दूसरा छात्र बोलता है, तर्हि चतुर्विंशतिः बालकाः 9-10 च बालिकाः उपस्थिताः। दूसरा छात्र कहता है, तो चतुर्विंशति मतलब 24 लड़के और 9-10 च बालिकाः उपस्थिताः। 9-10 मतलब 19 और 19 लड़कियां उपस्थित होंगी। योगे कृते 43 छात्राः भविष्यन्ति, और जोड़ करने पर 43 छात्र होंगे। जब उनका कुल योग किया जाएगा तो वहाँ पे 43 छात्र होंगे। तो इस प्रकार से इस पाठ में यह बताया गया कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, उन दिनों के नाम बताए गए, और 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, उन महीनों के नाम, एक महीने में 2 पक्ष जो होते हैं उन पक्षों के नाम, और वो पक्ष कितने दिन के होते हैं, ये सारी बातें बताई गई। उन पक्षों के नाम बताए गए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या के नाम से जानते हैं। दीपावली के महत्व को बताया गया। महापुरुष गुरु नानक देव के जन्म दिवस के विषय में बताया गया और होली के त्यौहार के विषय में बताया गया। इसके पश्चात अध्यापिका द्वारा संस्कृत के अक्षरों को लिखकर और पढ़कर बच्चों से प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से हमें संस्कृत की संख्याओं का ज्ञान कराया गया। आगे देखिए, ध्यातव्यम। क्रमवाचक संख्यावाची शब्द 1 से 50 तक, ये आपको आगे बताई गई हैं। 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं जो संस्कृत में किस प्रकार से बोली जाती हैं। 1 से 4 तक संख्यावाची शब्दों में लिंग भेद से रूपांतर। जैसे जो संख्यावाची शब्द हैं, तो अगर हम उसे किसी पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे तो एकः पुरुषः, और किसी महिला के लिए करेंगे तो एका महिला। पूर्णार्थक संख्यावाची शब्द जैसे तीनों लिंगों में किस प्रकार से, तो प्रथमः दिवसः, प्रथमा तिथि, प्रथमम दिनम, इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। होरा घंटे, पक्षौ 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तरहि तो, चतुर्विंशति 24, षड्विंशति 26, सप्तचत्वारिंशत् 47, सप्ताह द्वे 2 सप्ताह में, पूर्णिमा पर, अमावस्यायाम अमावस्या के दिन, कति कितने, त्रिचत्वारिंशत् 43, प्रथमा पहला, द्वितीय दूसरा। ये सारे आपके
पाठ में आए हुए शब्दार्थों के शब्द और अर्थ थे। आगे देखिए, 21 से लेके 50 तक की संख्याएं संस्कृत में दी हुई हैं। 21 को संस्कृत में कहते हैं एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रयचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। तो 21 से लेके 50 तक की संख्याओं को बताया गया था। आगे देखिए मौखिक प्रश्न, एक पद में उत्तर दीजिए। सप्ताहे कति दिवसाः भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सप्त। एकस्मिन् दिवसे कति होराः, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? चतुर्विंशति, 24 घंटे। वर्षे कति मासाः, साल में कितने महीने होते हैं? 12 अर्थात 12 महीने। एकस्मिन् पक्षे कति दिवसाः, एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 15 दिन। अमावस्या कस्मिन् पक्षे आगच्छति, अमावस्या कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को कहा जाता है। दीपावली कस्य मासस्य अमावस्यायां भवति, दीपावली किस मास की अमावस्या को होती है? कार्तिक मासस्य। महापुरुषस्य गुरुनानक देवस्य जन्मदिवसः किं कथ्यते, महापुरुष गुरु नानक देव के जन्म दिवस को क्या कहते हैं? गुरु पर्व। कक्षायां कति छात्राः सन्ति, कक्षा में कितने छात्र हैं? 47। आगे देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शुक्ल पक्षस्य अंतिम दिवसः किं कथ्यते, शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को क्या कहते हैं? तो शुक्ल पक्षस्य अंतिम दिवसः पूर्णिमा कथ्यते। एकस्मिन् मासे कति पक्षाः भवन्ति, एकस्मिन् मासे 2 पक्षो स्तः, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। दीपावली कदा भवति, दीपावली कार्तिक मासस्य अमावस्यायां भवति। गुरुनानक देवस्य जन्मदिवसः कदा भवति, गुरुनानक देवस्य जन्मदिवसः पूर्णिमायां भवति। मंजूषा से उचित संख्यावाची पद चुनकर प्रत्येक वाक्य को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे संख्यावाची शब्द जैसे सारे लिंगों में, तीनों लिंगों में बताया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। एकम, एकः, एकाः। उद्याने एकः वृक्षः रोहति, तत्र एका पुष्पलता अस्ति, एकं फलं वृक्षात् पतति। कक्षायां 2 बालिके अनुपस्थिते, 2 बालकौ अपि अनुपस्थितौ, 2 पुस्तके आस्तां, ते कुत्र स्तः। ऐसे ही 3 की संख्या दी हुई है। त्रयः बालकाः परस्परं वदन्ति, तिस्रः बालिकाः तूष्णीं तिष्ठन्ति, त्रीणि मित्राणि कुत्र गच्छन्ति। सप्ताहस्य प्रथमः दिवसः कः, अद्य मासस्य प्रथमा तिथिः अस्ति, प्रथमं पारितोषिकं कस्य अस्ति। ऐसे ही 7 की संख्या दी हुई है। सप्तमः पाठः,
सप्तमं पुस्तकम, सप्तमी कक्षा। आगे दिनों और महीनों के नाम लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः और रविवासरः। और महीनों के नाम चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विन, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः। उदाहरण के अनुसार संख्यावाची पद लिखिए। जैसे यहाँ पे विंशति अष्ट च कितना अष्टविंशति, विंशति पंच च पंचविंशति, विंशति 10 च त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत् 9 च त्रिचत्वारिंशत् सन्ति। तो ये थे आपके दिनों और महीनों के नाम। तो इस प्रकार बच्चों आपका यह पाठ संपन्न हुआ और इसमें आप लोगों ने संस्कृत की संख्याओं के विषय में पढ़ा और जाना। तो इस प्रकार आपका यह पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।